हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नूपुर्स फैशन। तो आज हम नैरो बॉटम पैंट और स्ट्रेट कुर्ती के कटिंग और स्टिचिंग का ट्यूटोरियल देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है। अब ऊपर से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। ये मार्क हम इलास्टिक और बेल्ट आपको जो भी लगाना हो उसके लिए हमें छोड़ना है ऊपर 2 इंच और वहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अब उसी लाइन के ऊपर टेप को प्लेस करते हुए जितने आपकी पैंट की लेंथ है उतना मार्क कीजिए। यहाँ पे मैंने 36 इंच पर मार्क किया है, प्लस नीचे की साइड हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है बॉटम को फोल्ड करने के लिए। तो ये दोनों पॉइंट्स लगाने के बाद मैंने वहां से लाइन ड्रॉ की है। ये आपको सभी साइज के लिए करने हैं। अभी हो जाने के बाद देखिए ऊपर की साइड हमें क्रॉच लेंथ का निशान लगाना होता है। जितना आपका हिप है उसको आप 4 से डिवाइड करें और फिर उसमें 1 इंच मिला दें। तो यहाँ पे मैंने 11 इंच पर मार्क किया है और ऊपर से भी मैंने फिर से 11 इंच पर मार्क किया है। अब वहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और फिर हिप का थर्ड पार्ट पे निशान लगाया है, मतलब 13.5। जितना आपका हिप है उसे 3 से डिवाइड करना है और जो आता है वहां पे मार्क करना है। अब सबसे पहले जहाँ पे मैंने 11 इंच पर मार्क किया था वहां पे मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ की है और दूसरे पॉइंट से यहाँ पे मैंने कर्व शेप दे दिया है जहाँ पे हमारा 13.5 आया था। तो देखिए ये तीनों हमारे 11-11 इंच है। अब इसकी टोटल लेंथ 13.5 इंच है, तो हमें इस लाइन का सेंटर निकालना है। तो इसके लिए टेप को बीच में फोल्ड करके वहां पे एक मार्क कीजिए और उसी मार्क को कंटिन्यू बॉटम तक लेके आइए। तो हमें ऐसे हमारी सेंटर लाइन मिल जाएगी। अब ये हो जाने के बाद हम बॉटम का निशान लगाएंगे। देखिए बॉटम मेरा 11.5 इंच है, तो उसका आधा होता है 6.25। तो 6.25 को मैंने फिर से टेप को मोड़ दिया है और दोनों साइड में मार्क किया है अब देखिए जितनी हमने लेंथ ली थी 36, उसका मैंने आधा किया है। मतलब पहले हमें इस लाइन का सेंटर निकालना है। तो मैंने 18 इंच पर मार्क किया है। देखिए मैंने साइड्स के 2-2 इंच का मार्जिन नहीं लिया है, सिर्फ लेंथ ली है। अब उस पॉइंट के ऊपर हम अपने नी राउंड का मेजरमेंट डाल देंगे। तो जितना आपका नी राउंड है उससे पहले आप आधा कर ले। तो 17 का आधा होता है 8.5। अब 8.5 को फिर से हमें दोनों साइड में सेम डालना है, इसलिए मैंने 4.25 एक साइड और 4.25 दूसरी साइड ऐसे मार्क किया है। जैसे हमने बॉटम में किया था सेम वैसे ही। अब देखिए जहां पे हमने नी राउंड का पॉइंट लगाया था और बॉटम का पॉइंट, फिर से हम उन दोनों पॉइंट्स का सेंटर निकालना है और जितना हमने नी राउंड के लिए लिया था 4.25, उससे 1 इंच यहाँ पे कम लेना है। तो मैंने 3.25 इंच पर मार्क किया है। अगर आपके पास सेप पट्टी है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मेथड भी सही है। जिनके पास सेप पट्टी नहीं है वो इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो अब सिंपली हमें उन सभी पॉइंट्स को जोड़ना है और पैंट का शेप देना है। तो देखिए अब हम इस पूरे पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारा फ्रंट पैटर्न निकल चुका है। अब बैक पार्ट निकालने के लिए मैंने कपड़े को फिर से डबल फोल्ड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को ऐसे प्लेस करेंगे। अब देखिए सीधी लाइन से आगे हमारा जितना है उसको मेजर करना है। तो मेरा यहाँ पे 2.5 इंच आ रहा है। अब 2.5 इंच को मैंने उसी लाइन के ऊपर आगे भी मार्क किया है। मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए फिर से उसी सीधी लाइन के ऊपर भी मैंने 2.5 इंच पर मार्क करके पॉइंट्स लगाए हैं। अब वहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उस लाइन को हम ऊपर तक लेके जाएंगे। अब देखिए जहां तक मेरा फ्रंट पार्ट आता है वहां पर भी मैंने एक लाइन ड्रॉ की है।
अब इस पॉइंट से हमें ऊपर तक 2.5 इंच का मार्क लगाना है। तो यहाँ पर भी मैंने 2.5 इंच लगा दिया है। अब हमें ये पॉइंट, इस पॉइंट को वहां पे तिरछा मिलाना है। बैक पार्ट हम थोड़ा ऊपर तक कट करते हैं, इससे फिटिंग अच्छी आती है। तो इस तरह इसे तिरछा मिलाने के बाद हम यहाँ पर भी ऐसा क्रॉच का शेप दे देंगे। अब देखिए, कटिंग करते समय हमें कहीं पर भी सीम अलाउंस नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 इंच का मार्क लगा रही हूँ एंड तक। तो सभी शेप में मैंने 2-2 इंच के ऊपर ऐसा मार्क किया है। अब हमें इन्हें सभी को ज्वाइन करना है, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा सीम अलाउंस देने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे इसे हमें एंड तक मिलाना है। ये चेंजेस सिर्फ एक साइड है, दूसरी साइड हमें जैसा है वैसा ही करना है। तो इस तरह से हमारा ये बैक पैटर्न तैयार हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है यहाँ पर, और ये देखिए ये फ्रंट पार्ट इसके ऊपर मैंने ऐसे प्लेस किया है। अब स्टिचिंग भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2 पार्ट से एक दूसरे के ऊपर अब हम ऐसे ही क्रॉच लेंथ की स्टिच कर देंगे। सिमिलरली फ्रंट पार्ट में भी हमें ऐसे ऊपर से नीचे तक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, मैंने दोनों पार्ट्स में सिलाई लगा दी है। अब हम इसे खोलेंगे। अब खोलने के बाद देखिए, मैंने सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखा है बैक पार्ट की, और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट की भी मैंने सीधी साइड उसे मिलाते हुए प्लेस की है। अब हमें सबसे पहले यहाँ एंड में सिलाई लगा देनी है, दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए। ठीक है, तो ऐसे पकड़ते हुए मैंने एंड तक सिलाई लगा दी है। अब ये सिलाई लगा देने के बाद हम बॉटम के फैब्रिक को भी फोल्ड कर देंगे। तो सबसे पहले हमें 1/2 इंच में ऐसे फोल्ड करना है, और फिर 1.5 इंच में। तो इस तरह फोल्ड करके ऊपर की तरफ से सिलाई लगा देनी है। तो एक पैटर्न मैंने तैयार किया है। तो ऐसे हम दोनों पैटर्न रेडी कर देंगे। अब ऊपर की तरफ देखिए, हमें कपड़े को फोल्ड करना है। हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था फोल्ड करने के लिए, तो उसी 2 इंच के पॉइंट को मैं सभी साइड में ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि हमारा कपड़ा सभी साइड में बराबर फोल्ड हो। आप चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब ये हो जाने के बाद देखिए, हम फ्रंट पार्ट में कैनवास पट्टी लगा रहे हैं। ये कैनवास पट्टी ली है मैंने, इसकी लेंथ 12 इंच है। मैंने दिखाया है कि कैनवास पट्टी को आप अपने साइज के अनुसार कैसे कट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसे बीच में सिलाई को ऐसे फोल्ड करेंगे, और उसके ऊपर इस कैनवास पट्टी को हमें प्रेस करना है। देखिए, इसका सेंटर निकालने के लिए आप सबसे पहले चाहे तो कैनवास पट्टी को फोल्ड कर ले बीच में से, और इस फोल्ड किए हुए लाइन के ऊपर रखते हुए आपको सेंटर मिल जाएगा। अब ऐसे इसे हमें पहले प्रेस करना है। तो देखिए, मैंने प्रेस करके लिया है। ऊपर की साइड से ऐसे 1/2 इंच फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे, लेकिन सबसे पहले हम बाकी की साइड्स को स्टिच कर देंगे। कैनवास पट्टी को वैसे ही छोड़ना है। ऐसे बैक पार्ट में भी हमें फोल्ड करना है। देखिए, बैक पार्ट हमने थोड़ा तिरछा कट किया था, इसलिए आपकी एक आध प्लेट बैक साइड में आ सकती है। ऐसे मैं आपको पिन लेके दिखाती हूँ।
तो देखिए बैक पार्ट में मेरी ये प्लेट आ रही है, तो उसे हम ऐसे ही लाके बाकी की फिटिंग फिर कर देंगे। अब देखिए इलास्टिक भी मैंने लिया है, इसकी लेंथ 18 इंच है। मैंने नीचे फॉर्मूला लिख दिया है कि आप अपने हिसाब से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना इलास्टिक लेना है। अब हम इलास्टिक को अंदर डाल देंगे। इसके लिए सबसे पहले इसे एक साइड पिन लगा दे। और अच्छे से इसे सभी साइड्स में लगा दे। अब ये हो जाने के बाद कैनवास पट्टी के ऊपर देखिए हमें इलास्टिक को इस तरह प्लेस करके वहां पे स्टिच लगानी है। दोनों साइड्स में हमें वही करना है। कैनवास पट्टी के ऊपर इलास्टिक को लाइए और ऊपर से सिलाई लगा दे। तो ये सब मैंने कर दिया है और कैनवास पट्टी के ऊपर भी सिलाई लगा दी है। अब ये हो जाने के बाद आप पैंट को थोड़ा सा खींचिए तो ये प्लेट सभी साइज में सिमिलर आ जाएंगी। अब हमें इन प्लेट्स को खींचते हुए ऊपर से और एक बीच में से सिलाई लगा देनी है। इससे इलास्टिक परफेक्टली बैठ जाएगा। अब ऊपर का पार्ट होने के बाद जो हमारी बीच में से सिलाई रह गई थी उसे भी कंप्लीट कर देंगे। सिंपली 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर हमें अंदर से भी सिलाई लगा देनी है। तो ये सब हो गया है। अब हमारी पैंट रेडी हो गई है। मैंने इसे फिर से एक बार प्रेस कर दिया है अच्छे से और साइज में लगाने के लिए मैंने ये ऊपर के कुर्ती के मैचिंग के ये फैब्रिक बटन्स बनाए हैं। इनको मैं ऐसे सिंपली सुई से टक इन कर दूंगी। तो ये हमारी नैरो बॉटम पैंट तैयार हो गई है। अब देखिए कुर्ती की कटिंग देखेंगे। सबसे पहले मैंने फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड कर दिया है। जितनी आपकी लेंथ है उससे आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। नीचे की साइड 1 इंच फोल्ड करने के लिए और ऊपर ½ इंच। तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले। अब ये हो जाने के बाद हम मेजरमेंट्स डाल देंगे। ऊपर की साइड से देखिए मैंने सबसे पहले आर्म होल की लेंथ के लिए 6.5 इंच पर मार्क किया है। वेस्ट लाइन 14.5 इंच पर और हिप लाइन 21.5 इंच पर। अब इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए चेस्ट लाइन में मैंने सबसे पहले 9.25 इंच पर मार्क किया है, प्लस 1.5 इंच का मार्जिन। वेस्ट लाइन में 7.25 इंच पर प्लस 1.5 इंच का मार्जिन और हिप लाइन में 10 इंच पर मार्क किया है। अब सबसे पहले आप चेस्ट लाइन में से 2 इंच पर एक मार्क करें। अब यहां तक हमें सीधी लाइन लेनी होती है। और फिर से हम इसे तिरछा जोड़ देंगे वेस्ट लाइन तक। अब नीचे की साइड हमें स्ट्रेट लेना है। देखिए हमने चेस्ट और वेस्ट में 2 इंच का लूजिंग लिया था और हिप लाइन में हम 3 इंच का लूजिंग लेंगे, इसलिए 10 इंच पर मार्क किया है और एंड तक 10 इंच लिया है। अब नीचे से हमने स्ट्रेट ड्रॉ किया है लाइन। अब देखिए शोल्डर के लिए मैंने 7 इंच पर मार्क किया है। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे वहां से और उस स्ट्रेट लाइन से मैंने बाहर की तरफ ½ इंच लिया है। अब उस पॉइंट को हम ऊपर की तरफ तिरछा मिला देंगे और यहाँ से आर्म होल का शेप दे देंगे। देखिए हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं कर रहे हैं, मैं स्लीवलेस कुर्ती बना रही हूँ इसलिए। अब गले की विड्थ के लिए मैंने 3 इंच पर मार्क किया है और शोल्डर ड्रॉप ½ इंच में 1 आध पॉइंट ज्यादा।
अब ऐसे इसे तिरछा मिला देंगे। अब देखिए ये फ्रंट पार्ट हो गया है। बैक पार्ट के लिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, इससे फिटिंग अच्छी आती है। अब इस पूरे पार्ट की कटिंग कर लेंगे। देखिए कटिंग कर ली है। अब हम फटाफट से गला भी निकालेंगे। गले की विड्थ मैंने 3 इंच ली है। यहाँ पे हमें सिंपली एक बॉक्स बनाना है पहले, और लेंथ के लिए मैंने 5.5 इंच पर मार्क किया है। अब इस बॉक्स में हम राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए इस राउंड शेप को दूसरी तरफ लाने के लिए मैंने फ्रंट पार्ट को ऐसे फोल्ड किया उल्टा, और हल्के से ऊपर से टैप करेंगे तो चौक का मार्क नीचे की साइड भी आ जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का गला। अब देखिए आर्म होल की लाइन में भी मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए चौक से मार्क किया है दोनों साइड में। ये आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्यों किया है। देखिए सेंटर के लिए मैंने ऊपर से नॉच लगा दिया है। अब यहाँ पे हम गोटलेस मैंने तैयार की है। अब इस गोटलेस को हम पहले गले में और दोनों आर्म होल में फिक्स करेंगे। देखिए जो गोट का पार्ट है उसको बाहर की तरफ रखना है। इसे फिक्स करने के लिए मैंने मशीन में सिंगल फुटर लगा दिया है। अब देखिए बिल्कुल गोट के पास ही हमें फुटर को प्लेस करना है और किनारे किनारे से सुई को चलाना है। जहाँ पे हमने हमारे गले का निशान है वहीं पे ही मैंने गोट लेस को लगाते हुए मशीन को चला रही हूँ। तो ये दो प्रोसेस मैंने आर्म होल में भी किया है, इसलिए हमने वहां पे 1/2 इंच पर मार्क किया था ताकि हमें लेस लगाते समय आसानी हो। तो ऐसे देखिए मैंने दोनों आर्म होल में और गले में भी गोट पट्टी लगा दी है। अब इसके ऊपर हम अस्तर को प्लेस करेंगे। अस्तर को भी मैंने सेंटर में नॉच लगा दिया है। अब टॉप पार्ट के नॉच से अस्तर के नॉच को मिलाते हुए रखेंगे। चाहे तो आप पिंस लगा ले पहले। अब देखिए गोट पट्टी होने की वजह से हमें ऊपर से भी पता चल जाता है कि हमारा गोट कहाँ पे है। तो फुटर को मैं वहीं से चला रही हूँ। अब ये सेम प्रोसेस मैंने बैक पार्ट में भी किया है। ये करने में थोड़ी मशक्कत है दोस्तों, लेकिन इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब ये तीनों सिलाई हो जाने के बाद मैंने एक्स्ट्रा के फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे कट्स लगाने हैं। जहाँ पे हमारा राउंड शेप है वहां पे हमने कट्स लगाए हैं। तो ये हो जाने के बाद देखिए अब हम अस्तर को पीछे फोल्ड कर देंगे। इसे पीछे अच्छे से फोल्ड करने के बाद देखिए मैंने इसे अच्छे से आयरन करके लिया है। तो देखिए हमारी यह गोट कितना अच्छे से बैठ गया है और पीछे से भी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। हमारा गोट बिल्कुल अंदर छिप गया है।
अब ये सेम हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। अब सिंपली हमें शोल्डर अटैच करने हैं। इसके देखिए दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से प्लेस कीजिए और सिंपली ऊपर की तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा दे। अब शोल्डर अटैच हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे कुर्ती का शेप भी दे दिया है चौक का मार करके, और नीचे की साइड हम ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे अस्तर को और टॉप पार्ट को भी। ये हो जाने के बाद देखिए हमें साइड कट्स भी लगाने हैं दोनों साइड में। तो ये सब हो जाने के बाद हमारा फाइनल कुर्ती और नैरो बॉटम पैंट का लुक ये रहा आपके सामने। सो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।